तो हेलो टीचर्स, जैसा कि अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्लान कि हमारा प्लान है जो भी आपका आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके लिए हम लगभग 22 से 25 दिन तक रिवीजन करेंगे। किसका? जो आपके फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है आपका सिलेबस में, उसमें क्या है, आपके इंडियन तो हिस्ट्री है और राजस्थान की भी हिस्ट्री है उसमें, और आर्ट एंड कल्चर है। तो ये सारा पार्ट उसमें दिया गया है। तो यहाँ से लगभग आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा वेटेज हैं, 30 मार्क्स कवर करते हैं। तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं से भी। तो इसको आप रिवीजन की तरह लें और जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करें यहाँ से। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हैं, आरपीएससी तरंग के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका रिविज़न स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या दिया गया है। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, यही दिया है ऑफ गुप्त काल एंड मुगल काल। तो फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा आर्ट मतलब गुप्तकालीन कला। तो पहले आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल, देन सेकंड वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, मुगल काल। तो जैसे जैसे जो क्लास आएंगी उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप ये ना पूछे कि अगला वीडियो किस पर आएगा, कि कौन से टॉपिक पर आएगा। तो उसमें आप देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो चलिए अब गुप्तकालीन कला के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें आर्ट के बारे में पढ़ना है। कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में चहुमुखी विकास के कारण क्या हुआ, गुप्त काल जो है, गुप्ता पीरियड जो है उसको क्या क्या कहा गया और किसने कहा। तो इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखें कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसने कहा है गुप्त काल को? तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो याद इसको आप ऐसे रखेंगे कि मुंशी के पास सोना है। सोना मतलब गोल्ड है। क्या है ये? मुंशी है। मुंशी के पास क्या है? बहुत सारा पैसा होता है। तो आपने देखे होंगे, वकील देखे होंगे, उनके पास में एक मुंशी रहता है। तो मुंशी के पास ही पैसे का ज़्यादातर हिसाब रहता है। तो पैसा रहेगा तो वो गोल्ड खरीद सकता है आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी से हमने ये ट्रिक बनाई है कि मुंशी के पास बहुत सारा गोल्ड है, सोना है। तो सोने को हम स्वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण से हो गया ये गुप्त काल को हम कहते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तो ये आपको याद हो गया। अब आगे बात करते हैं भारत का पैराग्लिज युग। तो भारत का पैराग्लिज युग किसने कहा? तो एल.डी. बार्नेट ने कहा। क्या कहा? भारत का पैराग्लिज युग कहा गुप्त काल को। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एल.डी. बार्नेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे बार आ रहा है, और यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, पैरा आ रहा है। तो इससे हमें ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बार में जाने से, एक लड़का था जो बार में नहीं जाता था कभी भी, अच्छा लड़का था, बार में कभी नहीं गया था। उसको फिर उसके दोस्त कभी बार में ले गए। तो बार में जाके उसको माहौल देख के क्या हो गया, उसका पारा बढ़ गया। तो बार में जाकर लड़के का पारा बढ़ा। तो बार में पारा बढ़ा, ये भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बार से हो जाएगा एल.डी. बार्नेट, पारा से हो जाएगा आपका पैराग्लिज युग। तो भारत का पैराग्लिज युग कहा है एल.डी. बार्नेट ने। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं श्रव्य काल की, शून्य काल की। तो ये किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने कहा। अब ये कैसे याद रहेगा आपको? तो ये याद रखना है आपको, शून्य ये मतलब श्रव्य रख सकते हैं, सुनना, लिसनिंग। तो श्रव्य में मज़ा आता है, गाना सुनने में, आपकी पसंदीदा गाना सुनने में आपको क्या है, मज़ा आता है। तो मज़ा से हो गया आपका मजूमदार जी, आर.सी. मजूमदार, और श्रव्य से हो गया शून्य काल। तो कितना इजी है। तो गाना श्रव्य में मज़ा आता है। तो अब आगे देखते हैं एलिजाबेथ या फिर स्टुअर्ट काल। ये किसने कहा? तो ये कहा वी.ए. स्मिथ ने। तो क्या हुआ, अब इसके लिए भी एक स्टोरी। एलिजाबेथ ने क्या किया, जो एलिजाबेथ है महारानी है, तो एलिजाबेथ जो है उन्होंने क्या है, स्मिथ जो है, ये दोनों क्या है आपको दिख रहे हैं, विदेशी नाम की तरह लग रहे हैं, इंग्लिश नाम है। तो एलिजाबेथ ने
जो उनका दोस्त था, ऐसे हम समझ सकते हैं, स्मिथ, उससे क्या की स्टूपिड बात की। तो स्टूपिड बात की तो एलिजाबेथ या स्टुअर्ट, स्टूपिड से हो गया स्टुअर्ट कार्ल और स्मिथ से हो गया वीए स्मिथ और एलिजाबेथ या एलिजाबेथ ही। तो ये इस तरह से आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। तो फिर से एक बार देखते फटाफट से। तो यहाँ पे हो गया इतिहास काल का स्वर्ण काल, के मुंशी ने कहा मुंशी के पास सोना है इसलिए स्वर्ण काल हो गया। फिर बारनेट, मतलब बार में जाने पे लड़के का पारा बढ़ा, तो एल डी बारनेट ने पैराक्लिस युग कहा। फिर गाना सुनने में मज़ा आता है तो मज़ा आता है तो आरसी मजूमदार ने स्वर्णकाल कहा। एलिजाबेथ का जो दोस्त था स्मिथ, उससे एलिजाबेथ ने स्टूपिड बात की, तो स्मिथ से हो गया वीए स्मिथ ने एलिजाबेथ या फिर स्टुअर्ट काल कहा। अब आगे देखते हैं। तो ये सब बात किसकी हो रही है? गुप्त काल की, क्योंकि हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं। अब कला और साहित्य का पुनर्जागरण काल, तो किसने कहा? ये मैक्स मूलर ने कहा ये। और कला और साहित्य का पुनर्जागरण, कला, ये तो काल है, काल मतलब पीरियड, टाइम। तो काल तो कहा मैक्स मूलर ने और कला किसने कहा? तो ये कहा राखालदास बनर्जी ने, मतलब आर डी बनर्जी ने कहा। तो इसको आप डायरेक्ट ही याद रख लें, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है आप। हर चीज़ में हम ट्रिक भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप देखें आगे, गुप्तकालीन जो शासक था समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन और 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको स्टार कर लें। अब गुप्त काल का संस्थापक या फिर आदि पुरुष किसको कहते हैं? श्री गुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? संस्थापक या आदि पुरुष श्री गुप्त को कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, क्या देखेंगे यहाँ पे कि आदि जो है, हम कहते हैं ना आदि पुरुष, तो मतलब अच्छा पुरुष है कोई, तो जो है उनकी गुरु मान लेते हैं उनको, तो उनके आगे क्या कहते हैं? श्री लगा देते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, आदि पुरुष है कोई, अच्छे पुरुष हैं जो भी हैं, उनके आगे श्री लगा देते हैं। और गुप्त काल है तो श्री गुप्त हो गया। तो गुप्त काल का संस्थापक या आदि पुरुष कौन हो गए? श्री गुप्त हो गए। अब वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं। तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो अब इसमें प्रथम आ रहा है तो प्रथम से क्या हो जाएगा? संस्थापक जो होता है, मतलब पहली बार स्थापना करने वाला, तो प्रथम से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। प्रथम आ रहा है इसमें, पहली बार स्थापना करना है, तो पहली बार स्थापना मतलब वास्तविक स्थापना, तो वास्तविक संस्थापक हो गया इससे। अब सर्वाधिक विस्तार, तो गुप्त काल का सर्वाधिक विस्तार किसके टाइम पे हुआ? तो ये हुआ समुद्रगुप्त के टाइम पे। अब यहाँ पे सर्वाधिक में सा आ रहा है और समुद्रगुप्त में भी सा आ रहा है, तो ऐसे आप रिलेट कर लें यहाँ पे। तो सर्वाधिक विस्तार हो गया समुद्रगुप्त के टाइम पे। अब अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, ये आप डायरेक्ट याद रख लें। अंतिम शासक था गुप्त काल का विष्णुगुप्त। ये तो हमने जनरली बात कर ली। यहाँ से क्वेश्चन इन जनरल कम पूछा जाता है क्योंकि अभी हमने क्या किया, कोई बात नहीं की है कला के बारे में। ये हमने जनरल गुप्त काल के बारे में बात की है कि किसको क्या कहा जाता है, किसने क्या कहा गुप्त काल को, वो सब बात की है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन वास्तुकला की। तो वास्तुकला में जो है सबसे पहले हम मंदिर देखने वाले हैं। तो वास्तुकला में जो हम मंदिर देखेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गुप्त काल था उसमें ही वास्तविक मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मतलब सबसे ज़्यादा जो मंदिर थे गुप्त काल में ही बनाए गए थे। और कहाँ पे थे सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर? तो ये थे एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन मंदिर देखे गए हैं। और जो इन मंदिरों की शैली थी, तो इन मंदिरों की शैली थी नागर शैली। इन मंदिरों की जो शैली थी वो क्या थी? नागर शैली थी। और नागर शैली में क्या होता है, एक तो आपके गर्भगृह होता है, तो गर्भगृह के सामने क्या होता है? फिर गर्भगृह के सामने होता है जो कलश होता है एक तो सबसे ऊपर, मतलब फिर उसके बाद में आता है आमलक, फिर आ जाता है शिखर, और शिखर के बाद में आएगा आपके
मंडप, और मंडप के बाद में लास्ट में आ जाएगा आपके अर्धमंडप। तो इस तरह से नागर शैली के मंदिर आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे मंदिर नागर शैली में थे। सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर है एमपी में, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ रहे, तो गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र रहे यहाँ। इसकी ट्रिक है ये कि पटाखा बम बनाने की गुप्त कला है। पटाखा जो है, पटाखे में क्या करते हैं, बारूद भरते हैं, तो बम में भी क्या करते हैं, बारूद ही भरते हैं। तो अगर आपने पटाखा बनाना सीख लिया तो आप बम भी बना सकते हैं, बड़ा बम भी। तो यही है कि अगर आपने पटाखे की गुप्त कला सीख ली, पटाखा बनाने की, तो आप बम भी बना सकते हैं। तो वैसे ही ये पटाखा बम बनाने की गुप्त कला है। तो पटाखा से हो गया पटना, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। फिर आ गया आपका बम से, ब से हो गया बनारस, जो कि आपके यूपी में है। फिर मैं से आ गया मथुरा, ये आ गया ना आपके यूपी में। तो गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र यहाँ पे हैं, मतलब ज़्यादातर मंदिर इनके यहाँ पे देखे गए और यहाँ पे इनकी ज़्यादा कला है। अब बात करते हैं, मंदिर पढ़ रहे हैं तो मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये है ललितपुर झांसी में, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में आता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है झांसी यूपी में। कौन सी नदी के किनारे, तो ये बेतवा नदी के किनारे। इसको कहते हैं वेत्रवती नदी भी कह देते हैं इसको कभी कभी। तो वेत्रवती नदी या फिर बेतवा नदी, दोनों एक ही है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है थोड़ी सी, ये कि देवों को झांसा देना मुश्किल है। मतलब जो भगवान है, गॉड है, उनको आप झांसा नहीं दे सकते, वो सब कुछ देख रहे हैं आपके अच्छे बुरे कर्म। तो देवों को झांसा देना मुश्किल है। तो देवों से हो गया आपका देवगढ़ का दशावतार, और झांसी से हो गया आपका झांसी में। और झांसी कहाँ पे है, तो ये यूपी में। तो ये हो गया आपका मंदिर। अब बात करते हैं आगे। तो ये मंदिर है जो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। क्या है, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। क्या है ये, भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप स्टार कर लें। भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा था गुप्त काल में, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। अब ये जो मंदिर है, नागर शैली तो है ही गुप्त काल की, और पंचायती शैली भी इसमें देखी गई है थोड़ी सी। तो नागर प्लस पंचायतन शैली का ये प्रथम मंदिर है। इसमें अब दशावतार मंदिर जो है, इसमें मूर्ति किसकी है, तो इसमें मूर्ति है भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु की शेष शाही प्रतिमा है। मतलब जो भगवान विष्णु है उनकी लेटे हुए यहाँ पे प्रतिमा है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, मंदिर का जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 12 मीटर। और इसमें जनरली नागर शैली के मंदिरों में एक मंडप होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 मंडप देखे गए। कितने मंडप आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे 4 मंडप आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो दृश्य है आपको गजेंद्र मोक्ष का दृश्य और शिव को योगी के रूप में दिखाया गया है। तो एक मंदिर आपने कंप्लीट कर लिया है, जो क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब इसके बाद में हम देखते हैं उदयगिरी का विष्णु मंदिर। तो उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो है, इसको हम वराह अवतार या फिर गुहा ब्राह्मण मंदिर भी कहते हैं। और ये मंदिर अपने विदिशा में स्थित है, जो कि एमपी में आता है। इसका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण कराया वीरसेन ने, जो कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति, या फिर इनको विदेश मंत्री भी कहते हैं। तो अब ये कैसे याद रहेगा आपको कि उदयगिरी का मंदिर विदिशा में स्थित है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है कि जब आप सोते हैं रात में तो क्या होता है, अंधेरा होता है, सुबह उठते हैं तो उजाला हो जाता है। तो इससे हमने थोड़ा सा चेंज किया इसमें। तो उदय होते ही दिन भी चेंज हो जाता है। जैसे रात में अगर आपके 8 तारीख है तो अगले दिन उठेंगे तो 9 तारीख हो जाएगी ना, और वार भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ट्रिक बनाई है, उदय होते ही दिन। अब दिन की जगह आपको क्या याद रखना है, दिशा याद रखनी है। उदय होते ही दिशा चेंज। तो उदय से हो गया उदयगिरी और दिशा से हो गया विदिशा, जो कि एमपी में है। तो ये याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे इसको। अब आगे गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर दूसरा। तो ये क्या है, जो गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है दूसरे नंबर का। फर्स्ट नंबर का तो हमने क्या देखा था अभी,
फर्स्ट नंबर का हमने देखा था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित था, मैंने आपको याद करा था, देवों को झांसा देना मुश्किल है, तो झांसा से हो गया आपका झांसी, और ये कहाँ पे, यूपी में। तो ये तो फर्स्ट नंबर का था। और सेकंड नंबर का जो है वो कौन सा हो गया, उदयगिरी का विष्णु मंदिर हो गया। तो इसको वही वराह अवतार या गुहा ब्राह्मण मंदिर भी कहते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं, तो थर्ड नंबर पे है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। तो नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है पन्ना जिले में अजयगढ़ नामक स्थान पे और एमपी राज्य में। तो एमपी के ही चल रहे हैं अभी। पहले नंबर पे यूपी का पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, विदिशा वाला पढ़ा जिसका नाम क्या था, उदयगिरी। ठीक है, अब हमने पढ़ा तीसरे नंबर पे अजयगढ़ में जो कि एमपी में है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। तो ये जो मंदिर है इसको याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं कि अजय और पार्वती जो है अपने कठोर पैरों से नाचे। अजय और पार्वती को डांस करना नहीं आता था, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती डांस करवाया गया। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती डांस किया, तो ज़ोर ज़ोर से पैर पटक पटक के उन्होंने डांस किया। तो डांस जब किया उन्होंने, तो अजय और पार्वती अपने कठोर पैरों से नाचे। इस तरह से आपको याद रखना है। तो अजय से हो जाएगा आपका अजयगढ़ जो कि एमपी में है, पार्वती से हो जाएगा ये पार्वती मंदिर है, और कठोर से हो जाएगा कुठारा, और नचना से हो जाएगा नचना कुठारा। तो ये आपको इस तरह से याद रह जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इस मंदिर में क्या है, तो इसमें राम कथा मतलब जो रामायण है वो उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण को हम अंकन भी कहते हैं, मतलब रामायण यहाँ पे लिखी हुई है दीवारों पर। और यहाँ पे शिव पार्वती जो है उनको संगीत वाद्यों के साथ भी उकेरा गया है। मतलब शिव और पार्वती जी को यहाँ पे उकेरा है, और इसके अलावा रामायण भी यहाँ पे अंकित है। ठीक है, 3 आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं एरन का विष्णु मंदिर। अब एरन का जो विष्णु मंदिर है ये नाम में आ रहा है एरन, तो एरन में स्थित है। एरन कहाँ पे स्थित है, तो एरन है एमपी में स्थित। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वराह अवतार की मूर्ति है, और किसके द्वारा, धन्य विष्णु द्वारा ये मूर्ति यहाँ पे कर रखवाई गई। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखेंगे हम कि रण में जब हम युद्ध करने जाते हैं, तो युद्ध करने जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम बचकर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, मन ही मन में भगवान को याद करते रहते हैं। अब भगवान को याद करते हैं तो यहाँ पे स्पेशली एक जो योद्धा था वो विष्णु भगवान ज़्यादा मानता था, तो वो विष्णु भगवान को याद करता था। तो ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई कि रण में विष्णु जी को याद किया, रण में विष्णु की याद, रण में विष्णु की याद, मतलब एरन का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है, एरन में स्थित है जो कि एमपी में। अब आगे देखते हैं, तो सांची एमपी, नाम अब से ही स्पष्ट है, सांची कहाँ पे स्थित है, एमपी में, और विष्णु मंदिर है। अब आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि सांची एमपी का विष्णु मंदिर कहाँ है, वहाँ पे आएगा कि एमपी का विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ पे है। अब अगर आपने ऑप्शन में देखा वहाँ पे एरन और सांची अगर एक साथ है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब वो ऐसे पूछ सकता है कि वराह अवतार की मूर्ति कहाँ पे स्थित है एमपी में, तो वराह अवतार की जो मूर्ति है वो तो एरन में आएगी, और यहाँ पे जो विष्णु मंदिर है ये सांची वाला, यहाँ पे नरसिंह रूप की प्रतिमा है। क्या है, यहाँ पे नरसिंह रूप की प्रतिमा है विष्णु भगवान की। इस तरह से आपको याद रखना होगा। और ये जो क्या है, सांची वाला मंदिर है सॉरी तो जो सांची का विष्णु मंदिर है ये क्या है, गुप्तकालीन का सबसे प्राचीन मंदिर है। क्या है ये, गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा, सांची का विष्णु मंदिर। यहाँ पे नरसिंह रूप की प्रतिमा रखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको 5 याद हो गए। अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर पे भीतर गांव का ईंटों का मंदिर। तो भीतर गांव का ईंटों का मंदिर जो है कानपुर में है। कानपुर कहाँ पे है, तो यूपी में है। और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा ये यहाँ पे स्थित है। और जो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है वो उदयगिरी में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछा गया है। तो आरपीएससी ने ये माना है कि उदयगिरी में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। अब पहले के जो भी मंदिर होते थे जनरली क्या है, पत्थरों से होते थे, लेकिन ये जो भीतर गांव का मंदिर है ये ईंटों का मंदिर है। और कहाँ पे है, कानपुर में है। और यहाँ पे विष्णु भगवान, शिव, गणेश और दुर्गा सारे भगवान यहाँ पर स्थित है।
तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप इसको याद रखेंगे कि कानपुर जो है वहाँ पे क्या है, उसके अंदर कई सारे गांव हैं। तो कानपुर के भीतर गांव जो है उनमें ईंट है। तो कानपुर के भीतर गांव में ईंट है। कानपुर का एक गांव है, भीतर गांव, उसमें ईंट है। तो बस इससे याद हो गया, कानपुर यूपी में है, और भीतर गांव से हो गया भीतर गांव का, और ईंट है से तो ईंटों का मंदिर। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है आपको, ठीक है। और ये ईंटों का क्या है, फर्स्ट मंदिर था। अब आगे देखते हैं। तो ये जो आपके 6 से 9 तक दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, ईंटों से बने हुए मंदिर हैं। अब 7 नंबर पे हमें देखना है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ये भी ईंटों से निर्मित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर? तो इसको याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में है। अब अगर आपको किसी से सलाह लेनी हो तो आप किसी के पास जाएंगे, लेकिन जो 36 लोग हैं, आप 36, 40, 50 लोगों के पास चले गए और 3600 लोगों ने क्या किया, बिना सिर पैर की सलाह दी। क्या किया, बिना सिर पैर की राय दी, सलाह दी। तो आपको सारे ही ऐसे लोग मिले जिनको राय देनी नहीं आती थी, सही ढंग की राय नहीं दी किसी ने। तो इससे ट्रिक बनाई है कि 3600 ने बिना सिर पैर की राय दी। तो 3600 से हो गया छत्तीसगढ़, बिना सिर पैर मतलब सिरपुर, सिर पैर से हो गया सिरपुर, और राय से हो गया रायपुर। तो ये आपको याद हो गया। और ईंटों के मंदिर की अभी हम बात कर रहे हैं। तो 4 मंदिर हम यहाँ पे ईंटों के देख रहे हैं। अब आगे है अहित छत्रपुर का शिव मंदिर। अब अहित छत्रपुर का शिव मंदिर जो है कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लें। अब देखते हैं पहाड़पुर का विष्णु मंदिर। पहाड़पुर का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। अब इस पे ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है पहाड़ पर मत भागो। पहाड़ पर भागोगे तो फिसल जाओगे तो गिर जाओगे तो आपको खर्चा हो जाएगा और परेशान रहोगे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहाड़ पर मत भागो। अब भागो की जगह आपको याद रखना है बागो। और पहाड़ से हो गया पहाड़पुर, और बागो से हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हुआ यहाँ पे। अगर आपको याद रखना है विष्णु मंदिर, तो यहाँ पे लिख लो कि विष्णु पहाड़ पर मत भागो, तो विष्णु मंदिर हो गया। तो इस तरह से आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। और ऐसी ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ हमने आज शुरू की है, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा यूज़फुल कंटेंट जो हमने प्लान किया है आपके लिए और एनर्जी के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाए। अब आगे देखते हैं खो का शिव मंदिर। खो का शिव मंदिर जो है कहाँ पे है, नागौद एमपी में स्थित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि शिव भगवान जो है, शंकर भगवान है, उनके गले में हमेशा क्या रहता है, नाग रहता है। तो क्या हुआ, एक बार शिव भगवान का नाग खो गया। तो क्या है, याद रखा आपने, शिव भगवान का नाग खो गया। तो शिव से हो गया शिव मंदिर, नाग से हो गया नागौद, और खो गया से खो। तो कितना आसान हो गया। तो खो का शिव मंदिर हो गया नागौद। अब भूमरा का शिव मंदिर है सतना में। तो इसकी ट्रिक है कि भूरों को सताया। मतलब भूरे कौन थे, भूरा मतलब जो अंग्रेज होते हैं, जो गोरे होते हैं, हमारे यहाँ पे उनको भूरे कह देते हैं। तो जो अंग्रेज थे उनको क्या किया, भारतीयों ने बहुत सताया। तो सताया से हो गया यहाँ पे अपने सतना, जो कि एमपी में आता है, और भूरों से हो गया अपने भूमरा मंदिर। आगे आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर में स्थित, और जबलपुर है अपने एमपी में। तो ये हमें याद रखना है ऐसे कि गोवा वाया जबलपुर। आप घूमने कैसे गए, गोवा वाया जबलपुर। तो गोवा से हो गया ये आपका तिगवा मंदिर, और वाया जबलपुर से हो गया जबलपुर में स्थित है। अब आगे है पीपरिया का विष्णु मंदिर। तो पीपरिया का विष्णु मंदिर है आपके अगेन एमपी में। तो अब इसमें आपको पीपरिया में क्या दिख रहा है, पीपरिया में पीप में आप देखें कि पापा, और रिया से रिया देख लें आप। तो पापा प्लस रिया, पापा और रिया क्या करें, घूमने गए। कहाँ पे घूमने गए, मध्य प्रदेश में घूमने गए। अब है लास्ट
दर्रा का शिव मंदिर। अब दर्रा आप सभी को पता है कि कोटा झालावाड़ के क्षेत्र में स्थित है राजस्थान में, तो ये है कोटा राजस्थान में स्थित। तो इस तरह से मैंने आपको लगभग 15 मिनट में पूरे ये 14 से 15 मंदिर जो है सारे याद करवा दिए, और इस तरह से याद करवाएं कि आप कभी भी इनको नहीं भूलेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। तो देखें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि गुप्त काल को किसने क्या क्या कहा। सबसे पहले हमने पढ़ा मुंशी के पास सोना है मतलब गोल्ड है, तो के एम मुंशी ने क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। फिर एल डी बारेट ने क्या कहा, पेराक्लीज युग कहा। तो बार में पारा बढ़ गया था इसलिए एल डी बारेट ने पेराक्लीज कहा। फिर गाना श्रव्य करने में मज़ा आता है, गाना सुनने में मज़ा आता है, तो शीर्ण काल किसने कहा, आरसी मजूमदार ने कहा। फिर हमने पढ़ा एलिजाबेथ ने स्मिथ से स्टूपिड बात की, तो एलिजाबेथ या फिर स्टूपिड काल किसने कहा, वी.ए. स्मिथ ने कहा। और पुनर्जागरण काल किसने कहा, तो काल कहा मैक्स मुलर ने, और कला कहा किसने, रखालदास बनर्जी, R.D. बनर्जी ने। फिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और 100 युद्धों का विजेता कहा। फिर हमने देखे संस्थापक आदि पुरुष, तो संस्थापक आदि पुरुष आदि मतलब अच्छा जो भी व्यक्ति होता है तो उसके नाम के आगे श्री लगा देते हैं। इन जनरली भी हम श्री लगाते हैं, तो श्री गुप्त आ गया यहाँ पे जिसको आदि पुरुष कहा। वास्तविक संस्थापक मतलब पहली बार आप अगर कुछ इस्टेब्लिश करेंगे तो पहली बार इस्टेब्लिश करेंगे तो गुप्त काल में जो थे चंद्रगुप्त आपने बहुत पढ़े होंगे, तो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे। इस तरह ही सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के समय हुआ। अब ये कैसे याद रखा था हमने, सर्वाधिक का सह ले लिया था, समुद्रगुप्त का सह ले लिया था, तो इस तरह से याद हो गया। अंतिम शासक था आपका विष्णुगुप्त, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं थी, तो डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद में हमने मंदिर पढ़े, तो मंदिर में हमने देखा कि जो मंदिर है वो क्या है, नागर शैली के हैं ज़्यादातर, और सर्वाधिक मंदिर क्या है, MP में हैं गुप्तकालीन मंदिर। फिर हमने देखा कि गुप्तकालीन जो मंदिर है, फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र क्या रहे, तो पटाखा बम बनाने की गुप्त कला है। पटाखा से हो गया पटना, ब से हो गया बनारस, म से हो गया मथुरा UP। फिर हमने देखा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, झांसी में स्थित है। इसकी ट्रिक क्या थी, देवों को झांसा देना मुश्किल है, तो देवगढ़ हो गया देवों से, झांसा से हो गया झांसी। ये क्या है, भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गुप्त काल का। नागर और पंचायतन शैली में है। भगवान विष्णु की शेषशाही प्रतिमा यहाँ पे स्थित है। यहाँ का जो ऊंचाई है शिखर की ऊंचाई यहाँ पे 12 मीटर, और यहाँ पे एक के स्थान पे क्या है, 4 मंडप है यहाँ पे। अब बात करिए हमने आगे उदयगिरी का विष्णु मंदिर। उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, विदिशा में। ये हमने कैसे याद रखा, दिन मतलब उदय होते ही दिन या फिर दिशा बदल गई, तो उदय से हो गया उदयगिरी, दिशा से हो गया विदिशा। तो ये हो गया। निर्माण किसने कराया, निर्माण कराया वीरसेन ने। अब वीरसेन को कैसे याद रखेंगे, विदिशा में भी आपके वी आ रहा है, वीरसेन में भी वी आ रहा है, तो इस तरह से याद रह जाएगा। वीरसेन कौन था, ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति। और ये क्या है, गुप्तकालीन का प्रसिद्ध सेकंड मंदिर था। फर्स्ट था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर हमने पढ़ा 3rd नंबर पे क्या, नचना कुटारा का पार्वती मंदिर। ये था आपके अजयगढ़ MP में। इसको कैसे याद रखा हमने, अजय और पार्वती को डांस करना नहीं आता था, ज़बरदस्ती उनसे डांस करवाया, तो अजय और पार्वती ने कठोर पैरों से डांस किया, तो कठोर पैरों से नाचा, तो क्या हो गया, नचना कुटारा का पार्वती मंदिर हो गया। इस तरह हमने याद किया। एरन का विष्णु मंदिर हो गया। एरन MP में, यहाँ पे बराह अवतार की मूर्ति है। ये कैसे याद किया हमने, कि रण में युद्ध में हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो रण में विष्णु की याद। फिर हमने पढ़ा सांची MP का विष्णु मंदिर। यहाँ पे MP में जो है नरसिंह रूप की प्रतिमा है, और गुप्तकालीन का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, तो ये हमने डायरेक्ट याद कर लिया था। फिर हमने पढ़ा भीतरगांव का ईंटों का मंदिर। भीतरगांव का ईंटों का मंदिर हमने देखा कानपुर UP में। तो ये हमने कैसे याद रखा, कानपुर के भीतर एक गांव है, उसमें क्या है, ईंट है, तो कानपुर के भीतर गांव में ईंट है, तो इस तरह से आपको ये पूरा याद हो गया। फिर हमने देखा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा उदयगिरी में है। ये आपके RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप ऐसे याद रखें। फिर हमने देखा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसकी ट्रिक हमने क्या देखी, तो इसकी ट्रिक है 3600 से राय पूछी, लेकिन बिना सिर पैर की उन्होंने राय दी। 3600 ने बिना सिर पैर की राय दी, तो सिर पैर से हो गया सिरपुर, 3600 से हो गया छत्तीसगढ़, राय से हो गया रायपुर। फिर हमने देखा छत्रपुर का शिव मंदिर। छत्रपुर का शिव मंदिर हमने डायरेक्ट याद कर लिया था, उत्तर प्रदेश में है। फिर हमने देखा पहाड़पुर का विष्णु मंदिर जो कि बांग्लादेश में है, तो हमने याद किया था विष्णु पहाड़ पर मत भागो, विष्णु पहाड़ पर मत भागो, तो विष्णु मंदिर हो गया।
पहाड़ से हो गया पहाड़पुर मंदिर, मत भागो से हो गया बांग्लादेश। फिर हमने देखा खो का शिव मंदिर। खो का शिव मंदिर नागोद एमपी में है। ये कैसे याद किया था हमने, जो भगवान शिव था उनका नाग खो गया, तो नाग जो है नागोद हो गया, खो गया से हो गया खो। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भूरों को सताया तो भूरों से हो गया भूमरा, सताया से हो गया सतना। फिर हमने देखा तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर कि आप क्या करें, तिगवा में है गोवा, तो गोवा वाया जबलपुर गए, गोवा वाया जबलपुर आप घूमने गए। फिर हमने देखा पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये है एमपी में। तो पापा और रिया जो है, बाप बेटी जो है क्या है, एमपी घूमने के लिए गए। तो पिताजी और बेटी क्या है, पापा और रिया एमपी घूमने के लिए गए, ऐसे आपको याद हो गया। फिर लास्ट में हमने देखा दर्रा का शिव मंदिर, तो ये हो गया कोटा राजस्थान में। इस तरह से हमने इसको यहाँ की यहीं पूरा याद कर लिया है। अब आगे नोट में आप क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुप्तकालीन जरासंध की बैठक, इसका संबंध कहाँ से है, राजगृह से है। धमेक स्तूप सारनाथ, 128 फीट ऊंचा है सारनाथ। तो ये जो है प्रसिद्ध स्तूप है ये एक प्रसिद्ध स्तूप है जो चबूतरे के स्थान पर क्या है, न होकर, वैसे तो क्या है स्तूप क्या है, प्लेन स्थान पर बनाए जाते थे, लेकिन ये प्लेन स्थान पर न होकर जो प्रसिद्ध स्तूप है चबूतरे के स्थान पर, चबूतरे की जगह पर क्या है, ये प्लेन जगह पे बनाया गया है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, धमेक स्तूप और सारनाथ स्तंभ की यहाँ पर बात की गई है, जो क्या है धरातल पर बने हुए हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक तो अपना हो गया मंदिर वाला, तो अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक। तो इसमें मूर्ति कला के बारे में देखेंगे। तो मूर्ति कला का जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ रहे, तो वो रहे कहाँ, इसकी ट्रिक है ये, पटना में सांभर खाया चुपके से। पटना गए और वहाँ पे क्या है, आपने चुपके से सांभर खा लिया और किसी को बताया नहीं कि हम पटना गए थे और हमने सांभर खाया। तो इसकी ट्रिक यही हो गई कि पटना में सांभर खाया चुपके से, गुप्त से। पटना से हो गया पटना, में से हो गया मथुरा, सांभर के साथ से हो गया सारनाथ, और भर से हो गया भरतपुर। अब भरतपुर का भी रूपवास। तो ये हो गया। अब इसके बाद में है भारतीय मूर्ति कला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा मथुरा शैली पर। गुप्तकालीन मूर्ति कला में सारनाथ की मूर्तियों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। क्या है, सारनाथ की जो मूर्तियाँ हैं उनको सर्वोत्कृष्ट माना जाता है गुप्तकाल में। अब ये कैसे याद रहेगा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सारनाथ में सा आ रहा है और सर्वोत्कृष्ट में भी सा आ रहा है, तो सारनाथ सर्वोत्कृष्ट, सारनाथ सर्वोत्कृष्ट, ऐसे आपको याद रखना है। अब आगे देखें कि मूर्ति कला जो थी गुप्तकालीन, उसकी विशेषता क्या क्या थी। तो इसकी विशेषता थी नग्नता और कामुकता से ये मुक्त थी, मतलब इनका प्रयोग इनका में नहीं किया गया था। वस्त्र और परिधानों का प्रयोग यहाँ पे शुरू कर दिया गया था, मतलब कपड़े यहाँ पे परिधान पहनाना यहाँ पे इनने स्टार्ट कर दिया था। धातु और पत्थर की और मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई थी। गंगा और यमुना को मूर्त रूप इसी काल में दिया गया। अलंकृत प्रभामंडल यहाँ दिखाया गया। सुसज्जित केश विन्यास, मतलब बालों को ऐसे सुसज्जित सजा धजा कर दिखाया गया। आसान आध्यात्म और सरलता दिखाई गई, और शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी यहाँ पे दिखाया गया। तो इसको स्टार कर लें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं प्रमुख मूर्तियाँ कौन कौन सी है। तो प्रमुख मूर्तियाँ यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, कौन सी, सुल्तानगंज बिहार। सुल्तानगंज कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। बिहार से प्राप्त अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा। तो अभय मुद्रा क्या होती है कि जो आशीर्वाद हम देते हैं किसी को, उस तरह से एक हाथ रहता है उसमें और रिलैक्स वाली मुद्रा वो होती है, उस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कि अभय मुद्रा क्या है। तो अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे दिखाई गई है, सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुई। अब ये जो मूर्ति है, अब बुद्ध की मूर्ति ही यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेगी गुप्त काल में। तो जो गुप्त काल में ये मूर्ति मिली है, ये वाली मूर्ति तांबे से निर्मित थी और इसकी ऊंचाई जो थी 7.5 फीट थी और वज़न इसका था 5 क्विंटल से भी ज़्यादा वज़न था इसका। और ये मिली किसको थी ये मूर्ति, तो ये मूर्ति मिली 1858 में एक रेलवे इंजीनियर थे ई बी हैरिस को ये मूर्ति मिली। वर्तमान में ये मूर्ति जो है बर्मिंघम संग्रहालय, जो कि इंग्लैंड में यूके में स्थित है,
वहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सुल्तानगंज बिहार से अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा मिली जो कि तांबे से निर्मित है, 7.5 फीट ऊंची है, 5 क्विंटल से ज़्यादा वजन है। 1858 में रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस को मिली। और अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो बर्मिंघम संग्रहालय जो कि इंग्लैंड में रखी हुई है। दूसरी मूर्ति की बात करते हैं, तो दूसरी मूर्ति जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। ठीक है, तो पहली तो क्या थी, अभय मुद्रा में, दूसरी है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। मूर्ति किसकी है, बुद्ध की ही है। अब ये कहाँ पे मिली, तो ये मिली कांगड़ा में। और ये है पीतल की मूर्ति, तो यहाँ पे तो तांबे की, अब आई पीतल की। अब सारनाथ से कौन सी मिली, तो सारनाथ से मिली पद्मासन में बैठे हुए, पद्मासन में बैठे बुद्ध की प्रतिमा। और ये क्या है, पत्थर से निर्मित है। 3 आपने पढ़ ली, यहाँ लिख लेते हैं। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा वाली कौन सी हो गई, अभय मुद्रा वाली ये हो गई। और ये क्या है, तांबे से निर्मित थी। और धर्म चक्र प्रवर्तन वाली हो गई कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश, ये पीतल की हो गई। सारनाथ से मिल गई आपको पद्मासन में, और पत्थर से थी। तो तांबा पीतल पत्थर, तांबा पीतल पत्थर, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आगे कहाँ से मिली, तो 4 मुद्रा हो चुकी है अभी तक, अभय मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, पद्मासन, और अब मिली है खड़े बुद्ध की। मतलब इसमें बुद्ध भगवान जो है खड़े थे, तो खड़े वाली जो है बुद्ध की प्रतिमा मिली है मथुरा यूपी में। तो यहाँ तक अपने 4 प्रतिमा आपको बुद्ध की याद रखनी है। अब 5th नंबर पे आपका दिख रहा होगा यहाँ पे देवगढ़ झांसी, जो यूपी में आता है। वहाँ पर शेषनाग की शैया पर विष्णु भगवान की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, विष्णु भगवान की शेषनाग की शैया पर मूर्ति मिली है। काशी जो है यूपी में, वहाँ पे गोवर्धनकारी कृष्ण प्रतिमा मिली है। तो काशी में क्या मिली है, कृष्ण की प्रतिमा मिली है, गोवर्धनकारी, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए जो मूर्ति है वो मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है। फिर विदिशा जो कि MP में है, मथुरा जो कि यूपी में है, यहाँ पे क्या है, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली है। फिर कौशाम्बी जो कि यूपी में आता है अभी, वहाँ पे सूर्य प्रतिमा, सूर्य भगवान की मूर्ति मिली है। और एरण, उदयगिरी और मथुरा, तो यहाँ पर क्या है, वराह मूर्तियाँ मिली है। और कंकाली टीला जो है कहाँ पे स्थित है, मथुरा यूपी में स्थित है। यहाँ पे महावीर स्वामी की ध्यान मग्न मूर्ति मिली है। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मंदिर का और मूर्ति कला का। अब हम 3rd टॉपिक देखते हैं, गुप्त काल का चित्रकला। तो चित्रकला में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे गुप्तकालीन अधिकांश चित्र गुहाओं या फिर गुफाओं से मिले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा चित्र जो गुप्त काल के मिले हैं गुफाओं से मिले हैं। और जो ये गुफाएं हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। सबसे पहले बात करते हैं अजंता की गुफा की। तो अजंता की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से मिली है। और नदी है बाघोरा नदी जो कि सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जनता, अजंता, अजंता का याद रखें हम जनता। जनता को औरंगजेब ने क्या किया, जनता को औरंगजेब ने बाघ से डराया। तो इस तरह हम याद रखेंगे। अब जनता से तो क्या हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई। औरंगजेब से हो गया अपने पास यहाँ औरंगाबाद, तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और बाघ से हो गया अपना क्या, बाघोरा नदी। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख लें। डायरेक्ट भी सबको याद होगा वैसे, जिसको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वो ट्रिक को स्किप कर दें, आगे चलें। तो अजंता की गुफा हो गई औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बाघोरा नदी सह्याद्री पहाड़ियों में। अब इसकी खोज किसने की, तो खोज की 1819 में किसने, मद्रास रेजिडेंट के सैनिकों ने। और कहीं कहीं पर नाम मिलता है कि विलियम एरिक्सन ने और जॉन स्मिथ ने। विलियम एरिक्सन और जॉन स्मिथ दोनों ने मिलकर इनकी अजंता की गुफाओं की खोज की। प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जेम्स अलेक्जेंडर को। चित्रों का विषय क्या है, इन चित्रों का विषय है धार्मिक या फिर बौद्ध धर्म से। क्या है इनका विषय, धार्मिक बौद्ध धर्म से। कुल गुफा यहाँ पे कितनी है अजंता की, कुल गुफा है 29।
अब ये भी 2 भागों में डिवाइड है। चैत्य गुफाएं अलग है और बौद्ध विहार या फिर मठ जिसे कहते हैं वो अलग है। तो चैत्य गुफाएं तो इनमें 4 है और बाकी जो बची 29 में से तो वो है 25 बौद्ध विहार। अब बौद्ध विहार को क्या कहते हैं? आवास गृह कहते हैं। चैत्य गुफाओं को कहते हैं पूजा गृह। अब पूजा गृह कौन कौन से हैं? तो 9, 10। अब 9 और 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। तो 19 हो गया। अब 19 में आप 7 और ऐड कर दें तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा। तो 9, 10, 19, 26, 9, 10, 19, 26 क्या है? पूजा गृह चैत्य गुफाएं हैं। अब पहली और दूसरी गुफा के चित्र जो है पुलकेशिन सेकंड के काल में मिले थे और अजंता की वे गुफा जहाँ से गुप्तकालीन चित्र मिले। तो गुप्तकालीन चित्र कौन कौन सी गुफा से मिले? 16, 17 और 19। 16, 17 और 19 से मिले। तो इसको आप याद रख लें डायरेक्ट, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। फिर निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण किसने किया? तो वाकाटक वंश के शासकों ने। अब वाकाटक वंश के शासक क्या थे? ये गुप्तों के सामंत थे उससे। तो निर्माण काल है इनका ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक। अब जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन के टाइप से बात करेंगे। ठीक है, 16वीं गुफा, इधर है 17वीं गुफा। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है और ये अजंता गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। फिर है नेक्स्ट चित्र उपदेश सुनते भक्तगणों का चित्र। तो उपदेश सुनते भक्तगणों का चित्र कहाँ है? 16वीं गुफा में अजंता में। फिर है महात्मा बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों का चित्र। तो 4 दृश्यों का चित्र, 4 दृश्य कौन कौन से? वृद्ध अवस्था है, एक रोगी है, मृत है और सन्यासी। तो इन 4 अवस्थाओं का दृश्य कहाँ पे है? 16वीं नंबर की जो अजंता की गुफा है उसमें है। तो इससे क्वेश्चन कई बार आरपीएससी ने पूछा है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लें। फिर आता है अपने अवलोकेश्वर का चित्र। तो ये आपने 16वीं गुफा पढ़ लिया। अब 17वीं गुफा में देखते हैं सर्वाधिक चित्र। तो अजंता की चित्रशाला, यहाँ पे सर्वाधिक चित्र है तो इसको क्या कहते हैं? अजंता की चित्रशाला भी कहते हैं और एक नाम और है इसका राशि चक्र भी कहते हैं। तो राशि चक्र गुफा या फिर अजंता की चित्रशाला आए तो आपको 17वीं गुफा पे कर देना है ट्रिक। अब इसमें और क्या है? तो इसमें महाहंस जातक की कथाएं, राहुल का समर्पण और सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? यहाँ पे माता और शिशु का चित्र है। यहाँ पे माता और शिशु का चित्र है। फिर है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण में क्या होता है, क्या दिखाता है ये चित्र? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का ये चित्र है महाभिनिष्क्रमण का। तो 16वीं और 17वीं को इस तरह से याद रखनी है तो कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। अब पहली जो गुफा है, पहली गुफा में क्या है? मार विजय का चित्र है। फिर है सांडों की लड़ाई और फिर है पुलकेशिन सेकंड के दरबार में फारसी दूत का स्वागत। 3 चित्र है प्रथम गुफा में, मार विजय का चित्र, सांडों की लड़ाई और दरबार में फारसी दूत का स्वागत। फिर द्वितीय गुफा जो है उसमें क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का चित्र है, माया का स्वप्न है और झूला झूलती राजकुमारी है। ये 2 चित्र द्वितीय गुफा में है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि अजंता के चित्रों में प्रयुक्त रंग। तो इसमें प्रयुक्त रंग है लाल, हरा, नीला और सफ़ेद, काला और भूरा। तो पीला रंग इसमें यूज़ नहीं किया गया है और बाकी के जो भी अदर कलर हैं लगभग सारे यूज कर लिए गए हैं मेनली। तो पीला कलर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। फिर अब बात करते हैं 9वीं गुफा की। 9वीं गुफा में क्या है? बैठी हुई स्त्री का चित्र है और पुजारियों के समूह का स्तूप की ओर जाता हुआ चित्र है। तो 2 चित्र यहाँ पे है 9वीं गुफा में। 9th गुफा में बैठी हुई स्त्री का चित्र है और पुजारियों का स्तूप की ओर जाते हुए चित्र है। 10वीं गुफा में क्या है? जातक कथा और स्त्रियों से घिरे राजा के जुलूस का चित्र। तो जातक कथा क्या होती थी? जातक कथा में बौद्ध धर्म की कहानी होती थी और इस बौद्ध जो धर्म है उसके पूर्व जन्म की कहानियों पे ये आधारित होती थी। तो ये सब क्या है? 10वीं गुफा में जातक कथा और स्त्रियों से घिरे राजा का चित्र इसमें दिखाया गया। तो इस तरह से हमने 1,
2 3 4 और 2 आगे, लगभग 6 गुफाएं यहाँ पे आपको अजंता में याद करनी है। इन्हीं से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो अभी हम थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, MCQs नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। अब है बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये धार जिले में स्थित है, जो कि MP में आता है, और ये ग्वालियर के पास है। और ये जो गुफाएं हैं, बाघ की गुफा, विंध्य पर्वत को काट कर ये गुफाएं बनाई गई है। और कौन सी नदी के किनारे है ये, तो ये है बाघिनी नदी के किनारे। अजंता कौन सी नदी के किनारे थी, बाघोरा नदी के किनारे। ये है बाघ की गुफा बाघिनी। तो बाघ से हो गया बाघिनी। खोज किसने की, खोज की 1818 में डेंजर फील्ड ने। अब इसकी इस पूरे की ट्रिक आप देखें यहाँ पे, ये ट्रिक है, बाघ ने बाघिनी को डेंजर धार हथियार से बचाया। क्या किया बाघ ने, बाघिनी को डेंजर धारदार हथियार से बचाया। तो बाघ से हो गया बाघ की गुफा, बाघिनी से हो गया बाघिनी नदी, डेंजर से हो गया डेंजर फील्ड ने खोज की, धार से हो गया धार जिले में स्थित है, धार जिला MP में स्थित है। इस तरह से ये सारा आपको एक इतनी सी ट्रिक से याद हो गया। अब इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें कुल 9 गुफाएं हैं। और उसमें कितनी थी, उसमें थी 29 में से 4 थी चैत्य वाली और 25 थी आपकी दूसरी आवास वाली। ऐसा ही था। तो इसमें भी 9 है, और यहाँ पे ये 2 हटा दिया तो ओनली 9 हो गया बाघ गुफा में। ऐसे आप याद रख ले। तो रिलेटेड करके याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। चित्रों का विषय क्या है, यहाँ पे लौकिक जीवन है। यहाँ पे क्या था, चित्रों का विषय अजंता में इनका विषय था धार्मिक में भी बौद्ध धर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विषय हो गया लौकिक जीवन। वर्तमान में सुरक्षित गुफा चित्र है 4 और 5। 4 और 5 जो है, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, रंग महल कहते हैं। और गुफा नंबर 2 जो है उसको पांडव गुफा कहते हैं, और ये सबसे बड़ी गुफा है। गुफा नंबर 3 को कहते हैं हाथी गुफा या हाथी खाना। तो इस तरह से बाघ की गुफा कंप्लीट कर ली हमने। इसमें आपको ओनली यही याद रखनी है कि 2 वाली को पांडव कहते हैं, 3 वाली को हाथी गुफा कहते हैं। सुरक्षित गुफा चित्र है 4-5, 4-5 को संयुक्त रूप से रंग महल कहते हैं। चित्रों का विषय लौकिक है। अब है 3rd नंबर पे उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा जो है, इसमें टोटल 20 गुफाएं हैं। ठीक है, तो 20 में से 19 जो है ब्राह्मण धर्म की है और 1 है जैन धर्म की। अजंता में कितनी थी, अजंता में थी टोटल 29 में से 4 थी आपके चैत्य गुफाएं, जिसे क्या कहते थे, पूजा गृह कहते थे। और जो बची 25 वो क्या थी, आपके मठ या बौद्ध विहार। तो ये बात हुई अजंता की। और बाघ में क्या थी, बाघ में टोटल थे आपके 9 गुफाएं। तो ये हो गया आपके 9 और ये 29। अब उदयगिरी में आया है आपके टोटल 20 में से भी ये 9 आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये 9 है यहाँ पे, यह 9 है। यहाँ पहले 2 था, फिर ये 2 हटा दिया तो 9 हो गया। फिर आपने अगेन 1 लगा दिया तो 19 हो गया। अब 19 है, मतलब ब्राह्मण धर्म की 19 है, और 1 जो बची वो है जैन धर्म की। निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड के काल में हुआ। अब इसमें अगेन 9 आ गया, तो गुफा नंबर 9 जो है अमृत गुफा है, और ये सबसे बड़ी गुफा है। और इसको कनिंगम ने अमृत गुफा की ये संज्ञा दी है। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आए और गुफाओं से क्वेश्चन आ जाए, तो 9 वाले ऑप्शन में आप थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं, और वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, आप याद भी रख सकते हैं। तो 100% क्वेश्चन आपका सही होगा। अब आगे देखते हैं सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है ये क्या है, सौराष्ट्र प्रांत में है, गुजरात में, और उज्जैन पर्वत पर स्थित है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो जानकारी इसकी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है सुदर्शन झील की। और ये जो झील थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनाई गई। निर्माण इसका करवाया पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो कि कौन था, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। नहर और बांधों का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया
यवन तुषाश्व ने करवाया और अशोक के टाइम पे करवाया। झील और बांध की मरम्मत किसने करवाई? फिर निर्माण तो इधर हो गया नहर और बांध का, झील और बांध की मरम्मत कराई सुविशाप ने रुद्रदामन के समय, और पर्णदत्त ने स्कंद गुप्त के शासनकाल में। तो इस तरह से सुदर्शन झील के बारे में भी क्वेश्चन याद रखें, क्योंकि ये गुप्त काल के टाइम की झील है। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मंदिर का, मूर्तिकला का और कला चित्रकला वाला। अब हम आगे देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य। तो गुप्तकालीन साहित्य जो है, गुप्तकाल को क्या है, श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का काल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे कवि और साहित्यकार आए थे, तो इसलिए श्रेष्ठ कवि और साहित्यकारों का काल गुप्तकाल को कहा जाता है। गुप्तकाल में अधिकांशतः साहित्य की रचना की गई, जो भी है वो किस में की गई, तो वो की गई है संस्कृत लैंग्वेज में। गुप्तकाल में मुद्रा पर छंदबद्ध संस्कृत लेख भी उत्कीर्ण है। संस्कृत का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमरकोश को, जिसे लिंगानुशासन भी कहा जाता है। ये सब क्या है, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। पुराणों की रचना जो है गुप्तकाल में ही मानी जाती है। प्रमुख स्मृति है इसमें से नारद स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और ये सब क्या है, विधि या कानून से रिलेटेड थी। इसके अलावा विधि या कानून से रिलेटेड स्मृति भी थी। कात्यायन स्मृति, जो कि आर्थिक विषयों से रिलेटेड थी। इसके बाद में हमने बात की पुराणों की। तो पुराण में अपने आते हैं रामायण और महाभारत। तो रामायण महाभारत जो है, इनका भी अंतिम रूप से संकलन हुआ था। अब रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, जिनको आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण में कुल श्लोक है 24,000। दूसरा नाम है रामायण का चतुर्विंशति सहस्त्री। कुल कांड है इसमें 7। कितने कांड है टोटल? रामायण में 7 कांड है। इसके बाद में बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत जो है उसकी रचना की है महर्षि वेदव्यास ने, और जय संहिता में बताया कि इसमें 8800 श्लोक है। भारत में कहा है 24,000 श्लोक है, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, रामायण की रचना किसने की, महाभारत की किसने की, किस में कितने श्लोक हैं। फिर बात करते हैं प्रशस्ति की। तो कौन कौन सी प्रशस्ति थी गुप्तकाल में? तो एक थी प्रयाग प्रशस्ति, उदयगिरी प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति। अब प्रशस्ति के लेखक कौन थे और उस टाइम शासक कौन थे? तो इस तरह से हमने टेबल फॉर्म में ये याद करेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके लेखक थे हरिसेन, और शासक थे इस समय समुद्रगुप्त। तो और इसमें कुल श्लोक है 8, और इसकी शैली क्या है, चंपू। प्रयाग प्रशस्ति की शैली है चंपू। ये कई बार पूछा है, तो इसको स्टार कर ले। चंपू शैली में क्या होता है? चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य भाग दोनों मिक्स रहता है इसमें। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है समुद्रगुप्त के काल में। उदयगिरी प्रशस्ति जो है वो लिखी है वीरसेन ने चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। तो इसकी ट्रिक है यहाँ पे वीर उदय चांद पर। तो जो वीर लोग हैं वो ही क्या करते हैं, चांद पर जा सकते हैं। तो वीर उदय सिंह जो है चांद पर गए, ऐसे आप याद रख लें। तो उदयगिरी हो गया, उदय से हो गया उदयगिरी, वीर से हो गया वीरसेन, और चांद से हो गया चंद्रगुप्त सेकंड। फिर है मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति है वत्स भट्टी के काल में, वत्स भट्टी ने लिखी और कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में। तो इसकी ट्रिक है वत्स या कुमार भट्टी मंद करो, वत्स कुमार भट्टी को मंद करो। तो मंद से हो गया मंदसौर, वत्स से हो गया वत्स और भट्टी से हो गया वत्स भट्टी, और कुमार से हो गया कुमारगुप्त फर्स्ट। अब आए आगे प्रमुख लेखक है कालिदास। पहले जो लेखक है यहाँ पे कालिदास है। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और ये क्या थे, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। उपनाम है इनका कालिदास जी का भारत का शेक्सपियर इनको कहा है V.A. स्मिथ ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गुप्तकाल का सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास जी थे, और इनकी रचनाओं की भाषा थी संस्कृत और शैली थी वैदवी। प्रमुख रचना इनकी थी 4 तो काव्य ग्रंथ थे और 3 नाटक थे, मतलब 7 रचनाएं टोटल इन्होंने लिखी है। तो कालिदास की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, किसमें क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। अब 4 काव्य ग्रंथ में से
पहला महाकाव्य है और दूसरा है खंड काव्य। मतलब प्रमुख महाकाव्य है और खंड काव्य। तो महाकाव्य में है रघुवंशम और कुमार संभव और खंड काव्य में शामिल है मेघदूत और ऋतुसंहार। तो ये 4 काव्य संग्रह तो ये हो गए और इनके 3 नाटक है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आगे देखते हैं, इनकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो काव्य ग्रंथ जैसे हमने बात की 4 हैं, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं ऋतुसंहार। तो ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है और कालिदास का ये प्रथम खंड काव्य है। नाम से स्पष्ट है ऋतुसंहार, तो ऋतु की बात होगी, तो ऋतुओं का वर्णन है। अब कितने ऋतुओं का है, तो 6 ऋतुओं का है। कालिदास का प्रथम खंड काव्य है। मेघदूत में क्या है, यक्ष और यक्षिणी की विरह गाथा का वर्णन है और ये क्या है 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। 2 भागों में मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की विरह गाथा का वर्णन है। अब ये क्या है, यक्ष तो क्या है यक्ष तो मेल कैरेक्टर होता है, यक्षिणी में फीमेल कैरेक्टर है। अब विरह गाथा मतलब इनके अलग होने के बाद जो दुख होता है, याद सताती है, उसका यहाँ पे वर्णन है। तो एक बार क्या हुआ था, जो यक्ष था वो राजा कुबेर के यहाँ पे कार्य करता था कमल लाने का, और एक दिन उसने वो कमल नहीं लाया तो कुबेर ने क्या है क्रोध के कारण यक्ष को अपनी जो पत्नी थी यक्षिणी उससे 1 साल के विरह के लिए क्या किया, रामगिरी पर्वत पर भेज दिया। तो वहाँ पे उसको यक्षिणी की याद सताने लगी और यक्ष ने क्या किया, बादलों को संदेश भाग बनाकर वहाँ से संदेश भेजे। तो इस टाइप से इसमें मेघदूत में कहानी बताई गई है, मतलब काव्य में बताया गया है विरह गाथा को। आगे है रघुवंशम। तो रघुवंशम जो है उसमें कुल 19 सर्गों का वर्णन है। अब सर्ग क्या होते हैं, सर्ग होते हैं एक तरह से उपखंड, अध्याय या प्रकरण, मतलब सब पार्ट्स होते हैं एक तरह से, आप ये याद रख लें। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि कितने सर्ग हैं किसमें। रघुवंशम में है 19 और कुमार संभव में है 17। तो रघुवंशम में हो गए 19 और कुमार संभव में हो गए 17। अब रघुवंशम में जो है राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र चित्रण है। क्या है यहाँ पे, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र चित्रण है। इसमें सभी रसों का प्रयोग है, इसीलिए कालिदास को रस खान भी कहते हैं। कुमार संभव जो है इसमें है टोटल 19 सर्ग। इसमें क्या है, प्रकृति वर्णन है, मतलब नेचर को यहाँ पे दिखाया गया है कुमार संभव में। और कुमार कार्तिकेय जो है, किसके पुत्र है कार्तिकेय जी, शिव पार्वती के पुत्र है। इनके जन्म का वर्णन है और शिव पार्वती के विवाह का यहाँ पे वर्णन यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब शिव पार्वती से रिलेटेड कोई बात आए तो आपको कुमार संभव कर देना है। अब आगे बात करते हैं इनके 3 प्रमुख जो नाटक हैं उनके बारे में। तो इनके जो प्रमुख 3 नाटक हैं उनमें सबसे पहला है मालविकाग्निमित्रम। ये क्या है, कालिदास का प्रथम नाटक है, प्रथम नाट्य रचना है। इसको क्या है 5 अंकों में डिवाइड किया गया है और इसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। क्या है इसमें, शुंग राजा जो है अग्निमित्र और मालविका, इनकी दोनों की प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पे है मालविकाग्निमित्रम में। मतलब ये एक तरह से लव स्टोरी बेस्ड नाटक है, इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट नाटक है। फिर बात करते हैं विक्रमोर्वशीय की। विक्रमोर्वशीय में क्या है, उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कथा, मतलब ये भी लव स्टोरी पर बेस्ड नाटक है और इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उर्वशी जो थी स्वर्ग की एक अप्सरा थी और पुरूरवा एक राजा था। तो इन दोनों की प्रेम कथा का यहाँ पे वर्णन है। फिर बात करते हैं थर्ड नाटक जो है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की सर्वोत्कृष्ट रचना है और ये इनकी थर्ड और लास्ट, तीसरी और अंतिम रचना थी। और हस्तिनापुर के राजा जो थे दुष्यंत और शकुंतला कौन थी, कण्व ऋषि की पुत्री थी। और राजा कहाँ के थे ये दुष्यंत, हस्तिनापुर के थे। इनके संयोग और वियोग, मतलब इनके मिलने और बिछड़ने का वर्णन यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। और ये है 7 अंकों में विभाजित। ये क्या है, 7 अंकों में है।
मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीय तो 5 भागों में है और अभिज्ञान शाकुंतलम 7 भागों में। और 1789 में विलियम जोन्स द्वारा ये अनुवादित की गई है अंग्रेजी में। तो इसको स्टार कर लें, ये आ सकता है एग्जाम में कि अंग्रेजी अनुवाद इसका किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया है 1789 में। अब आगे है बात शूद्रक की। तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम को हम कहते हैं मिट्टी की खिलौना गाड़ी। क्या कहते हैं? मिट्टी की खिलौना गाड़ी, इसका मतलब होता है एक तरह से। और इसके नायक कौन है इस रचना के? तो इस रचना के नायक हैं चारुदत्त ब्राह्मण, जो कि सार्थवाह है। नायिका है बसंत सेना, जो कि गणिका है। और गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है ये। तो इससे कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है, तो आपको बता देना है कि मृच्छकटिकम है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ये तो पूछा ही गया है कि शूद्रक ने कौन सा नाटक लिखा है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। तो ये जो 4 लाइन लिखी हुई है, इसी में से क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। एक भी लाइन आपको इन नोट्स की नहीं छोड़नी है, सारी याद करनी है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मिट्टी की गाड़ी में छेद, मिट्टी की गाड़ी में छेद हो जाता है, थोड़ी सी भी आप ऐसे उसको जोर से चलाएंगे, धक्का देंगे, जो भी करेंगे तो उसमें छेद हो जाएगा। तो मिट्टी की गाड़ी मतलब मृच्छकटिकम हो गया, और छेद से हो गया शूद्र। छेद मतलब छिद्र होता है, तो छिद्र की जगह शूद्र, शूद्र याद रख ले तो शूद्रक हो जाएगा। अब जो है, जो मृच्छकटिकम के पात्र हैं उसमें क्या है, जनरली तो सब अच्छी फैमिली को दिखाते हैं, बड़े राजा महाराजाओं को दिखाते हैं, लेकिन इसने क्या किया, शूद्रक ने राज परिवार की जगह जन सामान्य और निम्न वर्ग को अपने इसमें दिखाया है। अब आगे बात करते हैं विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त के 2 नाटक हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अब मुद्रा राक्षस में जो है, मुद्रा राक्षस में नायिका विहीन ये के नाटक है और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा चाणक्य की जितनी भी योजनाएं थी उनका वर्णन भी यहाँ पर है। अब देवी चंद्रगुप्त में क्या मिलता है, चंद्रगुप्त सेकंड की शक विजय मतलब रुद्र थर्ड की जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो ये पूछा गया है कि विशाख दत्त की रचना है, ऑप्शन दे दिए 4, उसमें आपको मिलाना था ये देवी चंद्रगुप्त। अब ये दोनों कैसे याद रखेंगे, तो विशाख दत्त ये आपको याद रखना है विशाल दांत से। तो विशाल दांत अगर आप दिखाकर हंसते हैं तो क्या होता है, एक तो आप दांत अच्छे नहीं होंगे तो आपकी हंसी राक्षस जैसी लगेगी, तो राक्षसी मुद्रा में आप लगेंगे। और अगर आपकी दांत थोड़े ठीक है तो आप कितना ज़ोर से हंसे, तो किसी की हंसी होती है ना कि थोड़ा धीरे हंसे तो अच्छा लगता है, कोई ज़ोर से हंसे तो भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि राक्षसी मुद्रा में हंसी और देवी की तरह गुप्त चुपके से हंसना। तो विशाल दांत से हो गया विशाख दत्त और राक्षसी मुद्रा से हो गया मुद्रा राक्षस। क्या हो गया इससे, राक्षसी मुद्रा से मुद्रा राक्षस, और देवी की तरह गुप्त हंसी से आपका हो गया देवी चंद्रगुप्तम। तो इसी तरह रिलेट करके याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा। पूरा सिलेबस हम इसी तरह से करने वाले हैं, बस आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं विष्णु शर्मा की। तो विष्णु शर्मा ने प्रमुख रचना की है पंचतंत्र की। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, कई बार पूछा गया है कि मिलान कीजिए विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है, तो पंचतंत्र है। पंचतंत्र में किसके बारे में बताया, तो कहानियों का संग्रह ही है एक। इसमें नीतिपरक कहानियाँ बताई गई है, मतलब मोरल स्टोरी बताई गई है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस तरह की कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और सर्वप्रथम पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया, सर्वतंत्र पंचतंत्र का अनुवाद किया पल्लव भाषा में, और पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किया है कलीला व दमना, और फारसी अनुवाद किया है अनुवार ए सुहेली। और ये किसने किया, तो अबुल फजल ने किया है अनुवार ए सुहेली इसका अनुवाद। फिर 5 भागों में है ये पंचतंत्र भी। पहला पार्ट है इसका मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रमाण और अपरीक्षा कारित्व। इस तरह से इसके भी 5 भाग हैं। जैसे कालिदास वाले में थे, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में कितने थे, 5 अंक थे, विक्रमोर्वशीय में 5 अंक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम में 5 + 2 मतलब 7 अंक थे।
और विष्णु शर्मा के में अगेन कितने आ गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे आपको 5 5 5 याद रखना है एक तरह से। और आगे आपने क्या पढ़ी थी, गुफाएं पढ़ी थी। तो गुफाओं में हमें 9 9 9 मतलब 29 अजंता में, फिर बाघ की गुफाएं 9 हो गई। फिर उसके बाद में आपने कौन सी पढ़ी थी गुफाएं, उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा 20 थी, 20 में से 19 में 9 आ रहा है, तो वो ब्राह्मण गुफा थी। इस तरह से आप याद करें तो याद आपको हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं भारवी। भारवी की प्रमुख रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम ये है उत्तर गुप्त काल की रचना। शिव के किरात रूप, जो शिव का 16वां अवतार है किरात रूप, उसका यहाँ पे और अर्जुन संवाद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये कुल 18 सर्गों में विभाजित है। तो रघुवंशम, और आपने क्या पढ़ी थी अभी, सर्ग। सर्ग शब्द आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभी हमने क्या पढ़ा था। तो अभी हमने पढ़ा था रघुवंशम। रघुवंशम पढ़ा था, एक पढ़ा था कुमार संभव। इन दोनों में हमने क्या की थी, सर्गों की बात की थी। तो रघुवंशम में कितने थे, रघुवंशम में थे 19 सर्ग और कुमार संभव में थे 17। तो 17 18 19, तो ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लें कि इसके साथ में आपको ये लिखना है किरातार्जुनीयम। तो 17 तो हो गए कुमार संभव में, और 18 हो गए भारवी की किरातार्जुनीयम में, और 19 हो गए रघुवंशम में। 17 18 19 ऐसे आप एक साथ याद कर लें तो याद हो जाएगा। अब ये भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, ये कैसे याद रखें, तो ये याद रखें कि भैरू जी के जब हम कोई गीत कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, तो उसमें क्या है, सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से भैरू के कीर्तन करवाए हमने। तो भैरू से हो गया भारवी और कीर्तन से हो गया किरातार्जुनीयम। अब आगे बात करते हैं वत्स भट्टी। वत्स भट्टी की रचना है रावण वध, या फिर भट्टी काव्य भी कहीं कहीं मिलती है देखने को। अब इसमें क्या है, कुल 22 सर्ग हैं। तो इसको डायरेक्ट याद कर ले, वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी में हो गया 22। ऐसे भी रख ले, रा के लिए आप ऐसे लिखेंगे तो ये 2, और एक बार और इसको लिख दे तो 2, तो ऐसे हो गया 22। तो जैसे आप चाहें वैसे थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाएं तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। फिर बात करते हैं सिद्धसेन। सिद्धसेन की है न्यायावतार, न्याय दर्शन। ये मतलब कभी कभी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर जो हमने पढ़ा उनमें से तो आता ही है 100% क्वेश्चन। फिर सिद्धसेन का न्यायावतार हो गया, बुद्ध घोष का हो गया सामंत पासादिका, सुमंगल विलासिनी और विशुद्धि मग्न। नारायण की रचना है हितोपदेश। पंचतंत्र की भांति ये भी क्या है, कहानी का संग्रह। वात्स्यायन का है कामसूत्र। कामंदक की रचना है नीतिसार। चंद्र गोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण। वज्जिका की रचना है कुमोदी महोत्सव। ईश्वर कृष्ण की रचना है सांख्यकारिका। भाष की है स्वप्न वासव दत्ता। दरिद्र चारुदत्त। दूत वाक्य, दूत खटोत्कच, प्रतिज्ञा योग धारण। तो लगभग आपकी 10 मिनट की क्लास हो रही है, चलने वाली है, जिसमें आपका ये गुप्तकालीन का पूरा टॉपिक ख़त्म होने वाला है। तो हमने 4 टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं इसके, और 5th नंबर का ये लास्ट टॉपिक है। अब गुप्तकालीन विज्ञान डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन बात कर दी है लिटरेचर की, तो लिटरेचर में सब कुछ आ जाएगा आपके, मतलब विज्ञान में भी किसने ग्रंथ लिखे, क्या लिखे हैं, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसीलिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो गुप्तकाल की प्रमुख देन क्या है, गुप्तकाल की प्रमुख देन है इस टाइम पे शून्य का सिद्धांत आया था, मतलब जीरो के बारे में बात की गई थी, जीरो थ्योरी। फिर बात की थी दशमलव प्रणाली की, मतलब जो डेसिमल सिस्टम जो था उसकी बात यहाँ पे की गई थी। फिर बात की थी बीजगणित और सूर्य सिद्धांत, एलजेब्रा और थ्योरी ऑफ सन। फिर बात की है पाई की वैल्यू की बात की है। देन बात की है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने का ज्ञान। फिर है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का ज्ञान, और पारे से भस्म बनाने का। तो ये सारी 6-7 बातें जो हैं गुप्तकालीन साइंस के टाइम पे की गई थी। अब बात कर लेते हैं आर्यभट्ट की। सबसे पहले आर्यभट्ट जो है, इनका जन्म हुआ कुसुमपुर पटना में। और पटना कहाँ है, तो पटना है बिहार राज्य में। और ये क्या थे, तो ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे और ज्योतिषाचार्य थे। कौन, आर्यभट्ट जी, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य।
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया पृथ्वी क्या है जो अपनी धुरी पर घूमती है, और चंद्र ग्रहण होने का कारण भी इन्होंने बताया। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.1416 दी। एलजेब्रा मतलब बीजगणित का और सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। इनकी पुस्तक है एक आर्यष्टि शतक, और खगोलीय गणना मतलब एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन है उसमें साइन या फिर जिसको हम जा बोलते हैं, साइन वैल्यू या फिर जा का प्रयोग करने वाले प्रथम गणितज्ञ भी आर्यभट्ट ही थे। तो ये सब आपको याद रखना है। अब आर्यभट्टियम जो है एक इनका ग्रंथ है, इसके क्या है 4 भाग हैं। अब 4 भागों में क्या है, पहला भाग है 10 गीतिका पाद, सेकंड है गणित पाद, और फिर है आपके गोलपाद और कालक्रिया पाद। तो इस तरह से ये 4 भागों में डिवाइड है। और 10 गीतिका पाद जो है ये क्या है, सबसे छोटा इसका चैप्टर है। इसमें केवल 13 श्लोक हैं। क्या है इसमें, केवल 13 श्लोक है। गणित पाद में केवल 33 श्लोक हैं। क्या है यहाँ पे 33 श्लोक। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कांस्टेंट जो है, खगोलीय अचरों की बात की गई है, और ये जो हमने बताया साइन टेबल की बात की गई है, और कैलकुलेशंस की बात गणित पाद में की गई है। फिर गोलपाद में 50 श्लोक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और जो ग्रहण लगता है उसके बारे में बात की गई है। काल क्रियापाद में समय विभाजन और ग्रहों की स्थिति हेतु बात की गई है, और ज्योतिष संबंधी। इतना डिटेल में आपको नहीं आएगा, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे वराहमिहिर की। तो वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल था, और इन्होंने क्या किया, वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मेथड भी इन्होंने दिया है वराहमिहिर ने। तो ये क्या थे, निवासी थे मालवा जो कि उज्जैन में अभी वहाँ के, और ज्योतिषाचार्य भी थे ये, और खगोल शास्त्री भी ये थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बृहद सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक, विवाह पटल, योग यात्रा और पंच सिद्धांतिका। तो अब वराहमिहिर की जो भी पुस्तकें हैं उनमें आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ बृहद वी, तो वह शब्द यहाँ पर भी है। तो इससे आपको याद रह जाएगा, मतलब लघु शब्द आएगा एक तो, और एक बृहद आएगा। लघु से तो हो गया लघु जातक, बृहद से हो गया बृहद सिद्धांतिका और बृहद जातक। तो इस तरह से 3 हो गए। फिर वैसे आ जाएगा आपके विवाह पटल, फिर आ जाएगा विवाह करके क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, तो योग यात्रा, इस तरह याद रख लें। फिर आ जाएगा पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांत दिए इन्होंने ज्योतिष के, जो कि थे पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। अब रोमक और जो पोलिश सिद्धांत थे वो यूनानी ज्योतिष के थे, और सूर्य सिद्धांत जो था उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से वराहमिहिर के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। आगे चलते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ भीनमाल जालौर में, जो कि अपने राजस्थान में स्थित है। और इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया पहली बार। और इन्होंने क्या किया, ब्रह्म स्फुट का अरबी अनुवाद, इनने जो लिखा ब्रह्म विस्फुट उसका अरबी अनुवाद किया अल फजारी ने सिर हिंद नाम से। क्या किया, अल फजारी ने सिंध हिंद नाम से ब्रह्म विस्फुट का अरबी अनुवाद किया। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ग्रंथ है इनके वेदांग ज्योतिष, ध्यान ग्रह, ब्रह्म विस्फुट, ध्यान गर्भ और खंडन खंडक खाद्यक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ब्रह्मगुप्त के नाम में ब्रह्म आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि जो ब्रह्मा जी है उनको वेदों का ध्यान रहता है। तो ब्रह्मा जी क्या है, खुद ही मतलब भगवान ने उनकी पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है उनको वेदों का ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वेदों का ध्यान रहेगा। तो वेद से हो गया यहाँ वेदांग ज्योतिष, ध्यान से हो गया ध्यान ग्रह, ब्रह्म से अगेन ब्रह्म स्फुट हो गया, और ध्यान से अगेन ध्यान गर्भ हो गया, और अगेन ध्यान से खंड धाक्य, यहाँ पे खंड धाक्य हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो सब याद हो जाएगा। और वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको देंगे इसका डायरेक्ट उत्तर लिखे, ऑप्शन देख के आपको सब याद आ जाता है। तो नागार्जुन की बात करते हैं हम। नागार्जुन ने क्या किया, पारे की खोज की, जो कि इस युग की मतलब गुप्त काल की सबसे बड़ी देन थी। और पूर्व गुप्त काल का रसायन शास्त्री भी नागार्जुन को कहा जाता है।
रसायन और धातु विज्ञान के विशेषज्ञ इनको कहा जाता है। मतलब केमिस्ट्री और मेटल साइंस जो है उनके विशेषज्ञ ये थे। माना जाता है इनको। सोना, चांदी और तांबा आदि रसायनों के प्रयोग से इन्होंने क्या की, चिकित्सा की। और पारे से भस्म भी क्या है, इन्होंने बनाई। पारे से भस्म बनाने की विधि भी इनके द्वारा दी गई है। और इनकी प्रमुख रचना जो है नागार्जुन की है लौह शास्त्र, कक्षपुट और रसेद्र मंगल। तो अब ये कैसे याद रखेंगे, ये तो हमने डिटेल पढ़ ली। अब याद रखने का तरीका देखते हैं। तो याद रखने का तरीका वेरी सिंपल है कि नाग दिखने पर क्या है, अर्जुन जो है, नाग दिखने पर अर्जुन का पारा बढ़ा। नाग दिखने पर अर्जुन का पारा बढ़ा तो नाग अर्जुन से हो गया, नाग और अर्जुन से मिलकर हो गया नागार्जुन। और पारा बढ़ा से क्या हो गया, पारे की खोज की और इससे भस्म बनाने की विधि भी दी। तो मतलब पारा शब्द आ जाए तो आपको नाग दिखाने हैं अर्जुन को, तो ऐसे याद रखना है आपको। अब बात करते हैं रचनाओं की। रचनाओं को कैसे याद रखेंगे, तो अर्जुन ने क्या किया, लोहे को कक्षा में कूट कर रस निकाला। वैसे लोहे को कूटना पीटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अर्जुन है पावरफुल है, तो अर्जुन ने क्या किया, लोहे को कक्षा में कूट कर उसका रस निकाल दिया। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि अर्जुन से तो हो जाएगा क्या, नागार्जुन। और लोहे को कक्षा, तो लोहे से क्या हो जाएगा, लौह शास्त्र। ठीक है, लौह शास्त्र हो गया। कक्षा से क्या हो जाएगा, कक्षपुट हो जाएगा। कक्षा और कूटकर से मिलकर हो जाएगा कक्षपुट। और निकाला का कोई यूज नहीं है। और रस से हो जाएगा अपने रसेंद्र मंगल। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया। 2 ट्रिक आपको इसमें याद रखनी है। नाग दिखने पर अर्जुन का पारा बढ़ा, नाग अर्जुन से हो गया नागार्जुन, पारा से हो गया पारे की खोज, भस्म बनाने की विधि। फिर आपको रचना के लिए याद करना है, अर्जुन ने लोहे को कक्षा में कूट कर रस निकाला, अर्जुन से हो गया नागार्जुन, लोहे से हो गया लौह शास्त्र, कक्षा में कूटा उससे हो गया कक्षपुट और रस से हो गया रसेंद्र मंगल। तो इस तरह से याद रखना है। इसके अलावा 2 बातें और है, रसायन और धातु विज्ञान के विशेषज्ञ, सोना चांदी तांबा इसके चिकित्सा करने वाले भी है। फिर बात करते हैं भास्कर प्रथम की, भास्कर द्वितीय की। तो भास्कर प्रथम ने क्या है, आर्यभट्टियम जो कि आर्यभट्ट का ग्रंथ था उस पर टीका लिखी। और एक ग्रंथ भी, 2 ग्रंथ लिखे इन्होंने, महाभास्कर जिसको महाभाष्कर्म भी कहते हैं, लघु भास्कर्य जिसे लघु भास्कर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से इनका भास्कर प्रथम के बारे में याद रखना है। फिर बात करते हैं भास्कर सेकंड। तो ये एक गणितज्ञ थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं महावीराचार्य, गणित सार संग्रह और सिद्धांत शिरोमणि। अब सिद्धांत शिरोमणि के कई भाग हैं, जिसमें आता है बीज गणित, लीलावती गणित, ग्रह गणित और गोला। 4 भाग आते हैं इसके। बीज गणित मतलब एलजेब्रा, लीलावती, ग्रह गणित और गोला। तो ये बात हो गई। अब आप बात करें आगे वाग्भट की। तो वाग्भट जो है इन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की, जो कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि 8 टांग और हृदय भट्टी में डाली। 8 टांग और हृदय, एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति था जिसने 8 टांगे और किसी का हृदय भट्टी में डाल दिया। तो 8 टांग और हृदय भट्टी में, तो 8 टांग से हो गया अष्टांग और हृदय से इसमें ही जोड़ देना है अष्टांग हृदय, और भट्टी से हो गया वाग्भट। अब आगे देखते हैं धन्वंतरी। तो धन्वंतरी थे प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के राजवेद और नवरत्नों में भी शामिल थे। अब है सुश्रुत। सुश्रुत जो है गुप्त काल के प्रमुख चिकित्सक थे। प्लास्टिक सर्जरी के प्रणेता माना जाता है इनको, और शल्य चिकित्सा का जनक भी इनको माना जाता है। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो इनके ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, नवनीतकम, आयुर्वेद ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है। अब इसके अलावा बात करते हैं शालिहोत्र, जो कि पशु चिकित्सा के जनक हैं, और इनकी रचना है अश्वशास्त्र, जो कि घोड़ों की चिकित्सा के लिए है। अश्वशास्त्र, अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है, शास्त्र मतलब यहाँ पे हम चिकित्सा के लिए ही बात कर रहे हैं।
तो अश्वशास्त्र घोड़ों की चिकित्सा के लिए हो गया, जो कि किसने लिखा है, शालिहोत्र। ये भी RPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है मिलान में। अब है लास्ट पालकाप्य। तो पालकाप्य जो है, इन्होंने हाथियों की चिकित्सा के लिए हस्त्यार वेद लिखा है। क्या लिखा है, हस्त्यार वेद। तो इसमें अश्व आ रहा है तो अश्व के लिए है, और पशु चिकित्सा के जनक हैं ये शालिहोत्र जी। और पालकाप्य, तो पालकाप्य है हाथी की चिकित्सा के लिए हस्त्यार वेद। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस टॉपिक में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे जनरली एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक तो पक्का आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मतलब आपके 2 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 2 नंबर आपने कमा लिए 1 घंटे 21 मिनट में। तो ऐसे ही हम लगभग अपनी क्लास रखेंगे 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे के बीच की। तो डेली आपको ये क्लासेस लेनी है और रिवीजन करते जाना है। फिर उसके बाद में हम MCQ प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो, नहीं तो हम थ्योरी क्लासेस ये सारा करवाने की कोशिश करेंगे। इसके पैरेलल में आपको अगर और कोई टॉपिक चाहिए GK के अलावा, मतलब जो भी है, मैथ्स है, साइंस है, आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट है, तो उस टाइप से जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे और आपके तैयारी को मजबूत कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।